क्वेश्चन नंबर 5th exercise 3.3. The measures of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio of 3:2. Find the measures of each of the angle of the parallelogram. यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। लेट हम मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं, हम बनाते हैं पहले एक पैरेललोग्राम बनाया हमने ए बी सी डी। क्वेश्चन में है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो एंगल एडजेसेंट एंगल है हमारे, जो एडजेसेंट साइड जहाँ पे जो साइडें मिल रही होती हैं, जैसे ये 3:2 में है। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के हर एंगल को हमें बताना है। तो यहाँ पर करते हैं गिवन आंसर में हम गिवन यहाँ पे दिया हुआ है हमें ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम सीधा सीधा ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर दो एंगल हमें दे रखे हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट एंगल A इक्वल टू 3x और एंगल B इक्वल टू 2x। इस तरह से हमने दो एंगल लेट कर लिए। तो हमारे एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। एंगल A हमने 3x माना, तो 3x को एंगल A की जगह में पुट कर दिया, प्लस 2x हमने एंगल B की जगह में पुट कर दिया, और ये हमारा 180 हो गया। तो 3 और 2 हमारा हो गया 5x इक्वल टू 180। तो ये क्या हुआ हमारा x इक्वल टू 5 जो है 180 के नीचे आ जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। 5 3 जा 15 और 6। तो x इक्वल टू हमारा हो गया 36। x हो गया हमारा 36। अब हमने x निकाला 36। हम एंगल A इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह में 36 पुट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 108 हमारा एंगल A आया इक्वल टू 108। इसी तरह से हम एंगल B निकाल लेंगे। 2 इंटू 36 इक्वल टू 72। एंगल B आ गया हमारा 72। ईच एंगल बोला है एंगल A का अपोजिट, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D। यहाँ पर हमारा एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन लिखेंगे हम। इसका रीजन है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल A हमारा था, हम यहाँ पर एंगल A की जगह पर 108 पुट कर देंगे। तो एंगल C हमारा 108 हो जाएगा। एंगल B की जगह पे हम 72 पुट कर देंगे। तो हमारा एंगल D, ये हमारा एंगल D आ गया, ये हमारा एंगल C आ गया, ये हमारा एंगल A आ गया और ये हमारा एंगल B आ गया। इस तरह से हमने 5th क्वेश्चन को कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम गिवन है। इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं, जैसे ABCD, ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। इसके जो एडजेसेंट एंगल है, मान लो A और B, ये दो एडजेसेंट एंगल है, इनका इक्वल मेजर है। ये इक्वल मेजर है, इसको भी हमने x मान लिया और इसको भी हमने x मान लिया। तो गिवन ए पैरेललोग्राम गिवन है हमें ए पैरेललोग्राम
इसका एंगल ए हमने लेट कर लिया x और एंगल बी कर लिया ये भी x। इन दोनों ये इक्वल एंगल हैं इसलिए हमने दोनों का x मान लिया। तो क्या होता है इन दोनों का मेजर 180, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 अपॉन में 2, तो ये हो गया हमारा 90। तो एंगल ए हमारा हो गया 90 और एंगल बी हो गया हमारा ये भी 90। तो एंगल ए का अपोजिट एंगल है, एंगल ए का अपोजिट एंगल है एंगल सी। तो एंगल ए अगर 90 है तो एंगल सी क्या हो जाएगा, वो भी 90 हो जाएगा। एंगल ए की जगह में हमने 90 पुट कर दिया तो एंगल सी हमारा 90 हो गया। और एंगल बी का अपोजिट है एंगल डी, एंगल बी का अपोजिट है एंगल डी। तो हमने एंगल बी की जगह में भी 90 पुट कर दिया तो एंगल डी हो गया हमारा 90। तो इस तरह से हमारे सारे एंगल जो हैं वो 90 निकल गए, डी भी 90, सी भी 90, ए भी 90 और बी भी 90। अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।